हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्टार्च युक्त Ki पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड विलयन का रंग तब नीला हो जाता है जब इसमें क्लोरीन जल मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, क्लोरीन विलयन से आयोडीन में विस्थापित हो जाता है जो स्टार्च के साथ नीला रंग देता है। बी, क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड विलयन से क्रिया करती है तो एक नीला अवक्षेप बनता है। सी, आयोडीन जो कि मुक्त होती है पोटेशियम आयोडाइड केआई में अधिक घुलनशील होने के कारण नीला रंग उत्पन्न करती है। डी, क्लोरीन विरंजक अभिकर्मक की भांति कार्य करती है जो केआई पोटेशियम आयोडाइड को रंगहीन करके नीली हो जाती है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा क्या होता है, के आई पोटेशियम आयोडाइड होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा होता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं, इससे कराते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन Cl2 से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? विस्थापन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रियाशीलता है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से, इसलिए क्लोरीन जो होती है वो आयोडीन को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। हम क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं। क्रियाशीलता जो होती है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन Cl2, फिर ब्रोमीन Br2 और फिर आयोडीन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है आयोडीन से, इसलिए वो उसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर जब अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम दो अणु पोटेशियम आयोडाइड के ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें दो अणु पोटेशियम क्लोराइड के प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें जो आयोडीन प्राप्त होता है I2, यह क्या करता है? यह स्टार्च से अभिक्रिया करता है। यह क्या करता है? स्टार्च से अभिक्रिया करता है। तो जो आयोडीन होता है वो स्टार्च के साथ स्टार्च के साथ क्या देता है? स्टार्च के साथ नीला रंग देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या करता? पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता जो है ज़्यादा होती है आयोडीन से। और फिर वो जो आयोडीन जो बनता है हमारा, वो क्या करता है? वो स्टार्च से अभिक्रिया कर कर नीला रंग प्रदान करता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है क्लोरीन विलयन से आयोडीन में विस्थापित हो जाता है तो स्टार्च के साथ क्या देता है? नीला रंग देता है। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।